कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। श्रावण मास की देवशयनी एकादशी के बाद से यह महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी के दिन निर्जल व्रत या केवल जल और फल ग्रहण कर व्रत रखा जाता है। अगर आप पूर्ण उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस दिन चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन का सेवन न करें, क्योंकि यह दिन शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। अब जानते हैं वो 9 अद्भुत लाभ जो इस व्रत से प्राप्त होते हैं। पापों से मुक्ति। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कार मिट जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंद्र दोष का निवारण। कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो इस दिन जल और फल का उपवास जरूर रखें। मान्यता है कि नियमित एकादशी व्रत से मानसिक शांति और चंद्र दोष दोनों ठीक हो जाते हैं। अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का फल। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, यानी एक व्रत से असंख्य यज्ञों के समान पुण्य। पितृदोष से मुक्ति। पितरों की शांति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। इससे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भाग्य जागृत होता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है और रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं। धन और समृद्धि। जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। कथा श्रवण का महत्व। इस दिन देवउठनी एकादशी की कथा सुनना या सुनाना बेहद शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी पूजा और विवाह। देवउठनी एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और पितृदोष का निवारण होता है। विष्णु पूजा और मंत्र जाप। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। देवउठनी एकादशी सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो ब्रह्मांड में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इस एकादशी पर आप संकल्प लें कि सत्य कर्म करें, सच्चे मन से व्रत रखें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।